Hello students, welcome in mathematics class. Here I am Ubend Kumar Sinha, Department of Mathematics from Bhagavad Vidyapith, Chhapra. Dear student, in this class we will continue the chapter coordinate geometry. In previous class we had learned some problems from exercise number 7.2. In this class we will continue the exercise number 7.2 and discuss some problems. First of all, question number 4. In question number 4, find the ratio in which the line segment joining the points 3, minus 310 and 6, minus 8 is divided by minus 1, 6. यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सपोज करते हैं कि a इज इक्वल टू माइनस 3d, b इक्वल टू 6 माइनस 8 एंड p इज 1, 6. Here the line AB, the line segment AB is divided at point P. P पॉइंट पर डिवाइड हो रहा है और हम लोग को रेशियो फाइंड करना है. यहाँ सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी k इज टू 1. यहाँ पर हम लोग रेशियो को k इज टू 1 सपोज कर लेते हैं. Then by the section formula x is equal to mx2 plus mx1 by m plus n. अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं तो x जो है वो है -1 इज इक्वल टू m जो है हमारा k है, k इंटू x2 जो होगा वो 6 होगा प्लस n 1 है और x1 जो है वो है -3 बाई k प्लस 1. अब जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 के साथ में k प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस k माइनस 1 इज इक्वल टू 6k माइनस 3 और इस तरह से -1 प्लस 3 इक्वल टू 6k प्लस k और 2 इज इक्वल टू 7k. इस तरह से k इज इक्वल टू 7/2 एंड y is equal to my2 plus my1 by m plus 1. यहाँ पर y का वैल्यू जो है वो है 6 इज इक्वल टू k इंटू y2 जो है हमारा वो -8 है प्लस 1 इंटू y1 जो है वो 10 है बाई m प्लस k प्लस 1. अब यहाँ पर 6k प्लस 6 इज इक्वल टू -8k प्लस 10 और इस तरह से 6k प्लस 8k इज इक्वल टू 10 माइनस 6, 14k इज इक्वल टू 4 और k इज इक्वल टू 4/14 जो कि कट जाएगा 2 से 2/7. इस तरह से k इज इक्वल टू 2/7. तो जब हम लोग सेक्शन फार्मूला को यूज कर x और y के वैल्यू को लेकर चले और वैल्यू को पुट किए तो हम लोगों ने देखा कि k का जो वैल्यू है बोथ केस में वो इक्वल आ रहा है. बोथ केस में k का वैल्यू क्या आया, बोथ केस में k का वैल्यू जो है वो 2/7 हुआ. इन बोथ केस value of k is equal to 2/7. Therefore, the required ratio is equal to 2/7 is to 1 equal to 2:7. 7 से इस टर्म को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर रेशियो को फाइंड कर लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. Find the ratio in which the line segment A 1 minus 5 and B minus 4 5 is divided by x-axis and also find the coordinates of the point of division. तो here A जो है वो दिया हुआ है 1 minus 5 है, B जो दिया हुआ है वो 4 minus 4 5 दिया हुआ है. हम लोग को रेशियो निकालना है कि किस रेशियो में तो लाइन सेगमेंट AB जो होगा वो x-axis को डिवाइड करेगा.
तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सपोज करेंगे कि लेट द लाइन सेगमेंट ए बी जो है इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस इन द रेशियो x:1, k:1, कुछ भी सपोज करते हैं। तो लेट द लाइन सेगमेंट ए बी इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस in the ratio k:1। अब यहाँ पर k:1, तो आप देखोगे यहाँ पर x1 1 है, x2 -4 है, y1 -5 है, y2 5 है और n का वैल्यू हमने सपोज किया है, सपोज किया हुआ है यहाँ पर। अब आप देख रहे हैं कि यह जो है ऑल्सो let the required point be P x0। हम लोग x0 क्यों लिए, क्योंकि यह x एक्सिस पर डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर x का वैल्यू कुछ भी हो लेकिन y जो होगा वो ऑलवेज 0 होगा। तो therefore बाइसेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल टू, हम लोग x को लेकर चलेंगे, x इज इक्वल टू mx2 प्लस mx1 बाई m प्लस n, और इस तरह से x इज इक्वल टू m जो है वो है k यहाँ पर हम लोग y को लेकर चलेंगे क्योंकि y का वैल्यू यहाँ पे 0 है और y इज इक्वल टू my2 प्लस my1 बाई m प्लस n होगा, और यहाँ पे y का वैल्यू 0 पुट करेंगे, m जो है वो k है और y2 जो है वो है 5 प्लस 1 इंटू y1 जो है वो -5 बाई k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 5k माइनस 5 होगा, और इस तरह से 5k इज इक्वल टू 5 और k इज इक्वल टू 5/5/1 हो गया। इस तरह से k का वैल्यू 1 निकाला। Therefore द रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू 1:1। यहाँ पे हम लोगों ने रेशियो को फाइंड कर लिया। अब जब रेशियो निकल गया तो हम लोग को पॉइंट निकालना है, यानी कि x का वैल्यू निकालना है। नाउ by putting the ratio, by putting और हम लोग x इज इक्वल टू कर सकते हैं कि mx2 प्लस mx1 बाई m प्लस n, यहाँ पर हम लोग को x निकालना है और m जो है k जो है 1 आया है, और x2 जो है यहाँ पर हमारा दिया हुआ है -4 प्लस 1 इंटू x1 जो है 1 है बाई 1 प्लस 1, इस तरह से -3 प्लस 1/2 और -4 प्लस 1/2 -3/2। इस तरह से द रिक्वायर्ड पॉइंट जो होगा इज इक्वल टू -3/2 1 होगा 0। हमने यहाँ पर x माना था ना, द रिक्वायर्ड पॉइंट को x0, x का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया और y 0 दिया हुआ है। इस तरह से हम लोग रिक्वायर्ड पॉइंट को फाइंड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि इफ 1 2 4y 6x6 एंड 3 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, then find the value of x and y। तो यहाँ पर हम लोग सपोज करें लेट a 1 2 b 4y c x6 and d 3 5 are 4 vertices of parallelogram ABC। We know that the diagonals of a parallelogram bisect each other। हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इस तरह से O जो होगा यह मिड पॉइंट ऑफ AC एंड B दोनों का होगा,
तो हम therefore मिड पॉइंट ऑफ AC निकालेंगे। तो मिड पॉइंट ऑफ AC हम लोग मिड पॉइंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि x1 प्लस x2/2 होता है एंड y इक्वल टू y1 प्लस y/2। तो इस तरह से x1 निकालने के लिए यहाँ पे 1 प्लस x/2 एंड y इज इक्वल टू 2 प्लस 6/2 और 1 प्लस x/2 एंड 2 प्लस 6 8/2 इक्वल टू 4। इस तरह से हम यहाँ पर निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ AC एंड मिड पॉइंट ऑफ BD निकालेंगे। तो x1 यानी कि 3 प्लस 4/2 एंड 5 प्लस y/2। इस तरह से यह जो होगा 7/2 एंड y प्लस 5 प्लस y/2। तो हम लोग इस तरह से मिड पॉइंट ऑफ AC एंड मिड पॉइंट ऑफ BD दोनों को फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद हम लोग कंपेयर करेंगे। यहाँ पर ये x का वैल्यू है और ये भी x का वैल्यू है। तो बाय कंपेयरिंग 1 प्लस x/2 इक्वल टू 7/2, 2 से 2 कट जाएगा। इस तरह से x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 और x इक्वल टू 6 एंड 4 इज इक्वल टू 5 प्लस y/2 और इस तरह से 8 इक्वल टू 5 प्लस y और y इक्वल टू 8 माइनस 5 होगा और इस तरह से y इक्वल टू 3। तो इस तरह से हम लोग x और y का वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।